जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 देखते हैं, वॉल्यूम 1 एडिटोरिया का। ठीक है, 1 से 3 तक हो गया है, वॉल्यूम 2 1 से लेकर 15 तक हो गया है। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए चोल का राजधानी कहाँ है, तंजौर, एकदम सही है। राष्ट्रकूट का मान्य क्षेत्र एकदम सही है। पाल वंश का मुंगेर, ठीक है। पल्लव वंश का कहाँ है, कांचीपुरम, कहाँ है पल्लव वंश का कांचीपुरम, यही गलती, ऑप्शन नंबर ड हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी। सबसे पहले मनु स्मृति की रचना की गई थी। किसकी, मनु स्मृति की रचना की गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारतीय राज्य ने भाग लिया था। यानी कि पूर्व मध्यकालीन में जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें कह रहा है कि दक्षिणी भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो कौन लिया था भाग, तो राष्ट्रकूट लिया था। कौन, दक्षिण का राष्ट्रकूट लिया था। कौन, राष्ट्रकूट। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गोहत्या निश्चित कर दिया था। यानी कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या जो है निषिद्ध कर दिया था। तो किसने किया था, तो आब्दीन ने किया था। जैनुल आब्दीन ने किया था। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो किसने किया था, तो सूर्यसेन ने किए थे। किसने, सूर्यसेन ने किए थे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था अधिवेशन, कब हुआ था अधिवेशन, जो है कब हुआ था। तो 1915 में हुआ था, अप्रैल 1915 में हुआ था। अप्रैल 1915 में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन कराया कि 7 नंबर के हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। यानी किस स्तर के शिक्षा से संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से। किससे, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था जब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन में से सबसे संबंध किससे है, किस कथन से संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से। किससे, असहयोग आंदोलन से संबंधित है कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था जब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। यानी कि जब उत्साह था तो उस समय कहा गया कि आप पीछे हट जाइए। उस समय क्या हुआ, कह रहा कि राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। ये संकट जो था राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था जब पीछे कहा गया हटने के लिए। तो असहयोग आंदोलन का बात है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग के गर्त निवासों के अवशेष मिले। तो नवपाषाण युग के गर्त निवासों का स्थान मिला है कहाँ से, बुर्जहोम से। कहाँ, बुर्जहोम से मिला है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर कह रहा है कि अकबर के शासन काल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। यानी अकबर के शासन काल में बिहार कितने विभागों में, कितने सरकारों में विभाजित था, तो 7। कितने, 7 था। अगला देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। तो संध्या हइये है, युगांतर हइये था, वंदे मातरम हइये था। इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं जो कि क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निकल रहा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है 12 नंबर। देखिए नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी एकदम सही है, गौतमीपुत्र सतकर्णी हो जाएगा। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन एकदम। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ठीक है। मदसौर अभिलेख किससे हो जाएगा, तो मदसौर हो जाएगा यशोवर्मन द्वितीय, यशोवर्मन से हो जाएगा, नरेश यशोवर्मन से हो जाएगा, जो कि गलत है यही मदसौर अभिलेख। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, तो 1971 में। कब, 1971 में दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, BS कौल। कौन, BS कौल है, BS कौल है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपहन लोक नृत्य कला का संबंध किस राज्य से। तो अपहन है किससे, बिहार से। किससे, बिहार से है। रंगोली कहेगा तो महाराष्ट्र ले हो जाएगा। साथिया कहेगा तो गुजरात ले हो जाएगा।
मंडरा कहेगा तो राजस्थान से हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया? तो 7 कमांड में विभाजित किया गया, 7 कमांड में विभाजित किया गया है वायुसेना को। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? यानी विश्व विरासत सूची में नालंदा विश्वविद्यालय को कब सम्मिलित किया गया? तो 2016 में। कब? 2016 में किया गया। अगला देखिए कह रहा है नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन पर विचार करें? ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि सत्य कथन का चुनना है इसमें। तो कह रहा है यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, एकदम सही है। कह रहा है कि प्रत्येक बैंक के लिए एक बाध्यकारी है, एकदम सही है। प्रत्येक बैंक के लिए क्या है? एक बाध्यकारी है। अगला देखिए कह रहा है कि यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है? नहीं, नगद के रूप में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो जो कि 1 और 2 सही है, बाकी गलत है 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्रति प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? शीर्ष मद क्या है? तो शीर्ष मद हो जाएगा उधार एवं अन्न दे, उधार एवं अन्न दे। अगला देखिए 20 नंबर कह रहा है कि भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना % हिस्सा उपलब्ध है? यानी भारत में जो है लौह अयस्क भंडार का कितना % हिस्सा है? तो 8%। 8% पूरे विश्व का भारत में लौह अयस्क का भंडार है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा का प्रथम स्थान पर है? नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन? राजस्थान है। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीतिक किस देश से संबंधित है? ओरंगुटन कूटनीतिक जो है किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से। कहाँ से? मलेशिया से हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यूनिफाइड EPS यानी पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा? महाराष्ट्र बन गया है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र बन गया है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो कीर स्टामर बने हैं। आइए इससे 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नोमेडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो नोमेडिक्स जो है भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। नोमेडिक्स एलिफेंट 2024 भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कौन से राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? यानी किस राज्य में जो है नया जिला बनाने के लिया गया है? तो कहाँ में? लद्दाख में। लद्दाख में लिया गया है निर्णय कि एक नया जिला बनाया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है। 29 नंबर 30 नंबर कह रहा है कि किस देश में पहला स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था? कौन सा देश में किया गया था? सऊदी अरब। कहाँ? सऊदी अरब में किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। कौन सा? दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एशियन गेम 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में? जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान में होगा एशियन गेम 2026 का आयोजन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल किया गया? स्कूली पाठ्यक्रम मतलब स्कूल में जो शामिल हुआ है उसमें एक सब्जेक्ट बना दिया गया AI का। तो AI कहाँ शामिल हुआ? तो केरला में। कहाँ? केरल में हुआ है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो लैंड एस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउन रेसिलेंस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। आगे देखिए क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 2 नए रामसर स्थल
घोषणा किया गया था, यह किस जिला में स्थित है? तो कौन सा जिला में? तो जमुई में। कहाँ है? जमुई में स्थित है। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य दो है, नागर और नकटी पक्षी अभयारण्य है जमुई में। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल का खिताब जीता है कौन? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। आगे देखिए 38 नंबर कह रहा है यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा? तो 116वां स्थान। कौन सा? 116वां स्थान है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो कौन सा वर्ष मनाने की? तो क्वांटम विज्ञान वर्ष, क्वांटम विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया है? तो किस राज्य के पुलिस द्वारा? तो पंजाब पुलिस द्वारा किया गया है। किसके? पंजाब पुलिस द्वारा किया गया है। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया है? यानी भूमि नायक का सम्मान जो है किसे दिया गया है? तो सिद्रेश साकोरे को दिया गया है। 43 नंबर इंग्लिश है, इसका हो जाएगा कौन? हैंड डिपोजिट। 44 नंबर देखिए इंग्लिश है, 44 नंबर का क्या हो जाएगा? ओसोफेगस डी ऑप्शन। 45 नंबर का देखिए इंग्लिश है, तो 45 नंबर का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स। आइए 46 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भूसर है, भूधर है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द भूधर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। हिंदी है। 48 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो कौन हो जाएगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो देखते हैं वाक्य कौन सा शुद्ध हो जाएगा। तो कह रहा है ये कह रहा है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। नहीं, वेदों के 6 अंक माने जाते हैं, ये हो जाएगा। वेदों के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेदों के 6 अंक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुसीबत आना। क्या? मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ने का मतलब मुसीबत आना। आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है? नहीं। क्या होती है? कमी होती है। बहुलता नहीं होती है, कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। कह रहा लाल मिट्टी में सिरका आयरन की बहुलता होती है। एकदम सही है, सिरका और आयरन की बहुलता होती है। फिर कह रहा है 3 नंबर की काली मिर्च में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। एकदम सही है, यानी 2, 3 सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो पंजाब हो जाएगा। कौन सा राज्य? पंजाब हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि जलडमरू मध्य है, एक तरफ स्थिति है। तो कौन सा कह रहा है कि स्थिति नहीं है? तो देखते हैं। कह रहा है कि जिब्राल्टर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। एकदम सही है। कुक जो है, कुक जलडमरू मध्य, तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर। एकदम ठीक है। मलक्का जो है जावा सागर और बंगाल की खाड़ी। एकदम सही है। डोवर जो है, डोवर जलडमरू मध्य जो है कहाँ हो जाएगा? डोवर हो जाएगा उत्तरी सागर। डोवर कौन सा हो जाएगा? उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर से। उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर से जो गलत दिया है प्रशांत महासागर, तो हो जाएगा डोवर जल समुद्री जो सुमेलित नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती मानसून या
मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में हो जाएगा? तो कौन सा राज्य? तमिलनाडु में होता है। कहाँ? तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है। तो ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो कौन सा प्लेट हो जाएगा? तो नजमा प्लेट। कौन? नजका प्लेट हो जाएगा। नजका प्लेट जो कि दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाएं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो समकालीन रेखा कहा जाता है। क्या? समकालीन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ड हो जाएगा, समकालीन रेखा। आइए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो अपवाह क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र है। गोदावरी का महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर। दाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? मतलब अन्य क्षेत्र जो है उसकी अपेक्षा जो है कहाँ पर अधिक क्या है? अंतर होता है, मौसमी अंतर होता है। तो कहाँ हो जाएगा? तो भारत के अंदरूनी भाग में। भारत के अंदरूनी भाग में ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है? यानी भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया जाता है नियुक्ति किसकी? सचिव की। आइए 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित करे। अच्छा ठीक है, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे कौन? मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद। ए का एस हो जाएगा, ए का एस पहले। ठीक। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई हो जाएंगे, यानी आर, एस आर। ठीक। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी क्यू। वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? आर के सन्मुखन सेट्ठी, यानी पी हो जाएगा। तो एस आर क्यू पी देखते हैं, एस आर क्यू पी ऑप्शन नंबर सी हो गया, एस आर क्यू पी। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची। कौन? 9वीं अनुसूची 1951 अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो आवागमन का हो जाएगा किस में? 19 के डी में। 19 के डी में आप आवागमन कर सकते हैं। 19 के सी में क्या हो जाएगा? संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में है। 19 के ई में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। और 19 के जी में है क्या? जी में जीविका चला सकते हैं, यानी व्यापार चला सकते हैं देश में कहीं भी आप। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉय हो गया। आइए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है? तो बाध्यकारी बना दिया गया है तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा बाध्यकारी बना दिया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि पंचायतें की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किसे है? तो राज्य के गवर्नर को, यानी राज्य के राज्यपाल को है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी हो जाएगी? तो प्रांकलन समिति। कौन सी हो जाएगी? प्रांकलन समिति। प्रांकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसका कार्यकाल 1 साल का होता है। आइए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वह कब किया गया था? यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को किया गया। आगे देखिए
69 नंबर क्वेश्चन कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन एवं सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञात हो। तो कितने कर सकते हैं? तो 1/6, 1/6 कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद हो जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय ने किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय के कह रहा है कि किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित भौतिक राशियों एवं उनके एसआई मात्रक का सही सुमेलित करें? तो सही सुमेलित करना है तो देखिए पदार्थ का परिमाप का क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। मोल हो जाएगा तो यानी आर हो गया। ठीक। ताप का केल्विन हो जाएगा यानी क्यू हो गया। ताप का केल्विन। द्रव्यमान का हो जाएगा क्या? ताप का केल्विन। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा तो एस हो जाएगा। उसके बाद लंबाई का हो जाएगा मीटर यानी पी हो जाएगा। तो RQSP यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन सी हो गया। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेग का वृत्तीय सूत्र क्या है? तो वेग का वृत्तीय सूत्र हो जाएगा mlt के पावर -1, mlt के पावर -1। ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है घर्षण गुणांक का मान क्या होता है? तो घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच। ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा। आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब बर्फ जो है समुंदर के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो 9/10 भाग पानी के नीचे, और पानी के ऊपर कहेगा तो 1/10। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? विद्युत चुंबकीय कौन सा तरंग नहीं है? तो कैथोड किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कैथोड किरण हो जाएगा। आइए 76 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर, ऐसे 16.6 मीटर दिया है तो ठीक है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य कौन सा है? तो देखिए श्रेणी क्रम में समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होते हैं, एकदम सही है। कह रहे समांतर क्रम में समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज समान होती है, एकदम सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है कौन? चीनी या नमक का जलीय विलयन, ये नहीं है। चीनी और नमक का जलीय विलयन समांग मिश्रण का नहीं है। हवा एकदम ठीक है। बारूद भी ठीक है, नहीं हवा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। बारूद है, कुहासा है। यानी 2 और 4 है लेकिन ये नहीं है। 2 और 4 क्या हो जाएगा? चीनी नमक का घोल हो जाएगा कैसे? विषमांग में, विषमांग मिश्रण में। हवा भी विषमांग मिश्रण में हो जाएगा। लेकिन जो है समांग मिश्रण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो चीनी का नमक का जलीय विलयन समांग। देखिए चीनी कहेगा केवल चीनी कहेगा तो विषमांग, लेकिन चीनी या नमक का जलीय विलयन कह रहा है तो क्या हो जाएगा? समांग मिश्रण। हवा भी समांग मिश्रण, कुहासा और बारूद जो है विषमांग मिश्रण। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। आइए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? यानी अणु का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है लेकिन फोटोन नहीं है। कौन सा? फोटोन नहीं है। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य? कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है, एकदम नहीं। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, एकदम सही है। दंत पेस्ट का एक क्या होता है? अवयव होता है, वही सही है। आइए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो CO+H2 का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बना जो सोडा वाटर के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यही सत्य है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसका संघनन से बना है? बेकेलाइट जो है किसके संघनन से बना है? तो देखिए फिनॉल
और फॉर्मेल्डिहाइड से बना है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना है कौन, बेकेलाइट। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रशीतक खाद्य प्रशिक्षण में कैसे मदद करता है, यानी प्रशीतक जो है खाद्य प्रशिक्षण में कैसे मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके, जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके करता है। आइए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है, वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है, तो कौन सा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोनिक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, कीट जो है नहीं है, तो मकड़ी जो है जी कीट नहीं है, क्या है, मकड़ी जो है कीट नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि एपिकाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, एपीफाइट्स जो हैं वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, यांत्रिक अवलंबन के लिए, किसके लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होते हैं। आइए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, यानी कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की भी बनी होती है और लिपिड की भी, कार्बोहाइड्रेट की नहीं बनी होती, तो ऑप्शन डॉग हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है, एजोला जो है अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है, तो किसके साथ मिलाने पर, तो नीलहरित शैवाल के साथ, नीलहरित शैवाल के साथ मिलाने पर। आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 91 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो कौन से परिवर्तन में काम करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जब मिलाते हैं तब क्या करता है कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में एक नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है, तो कौन सा आहार करता है, तो पनीर, कौन करेगा, पनीर करेगा। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलिक कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, कोलिक कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, किस विटामिन को, D3 को कहा जाता है, किसको, D3 को कहा जाता है। D2 को क्या कहा जाता है, तो D2 को कहते हैं क्या, कि अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं D2 को, ठीक है। अगला देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है, पेशियों में संकुचन के लिए सहायक है, तो कैल्शियम सोडियम लोहा, यानी तीनों हो जाएगा, कैल्शियम लोहा और सोडियम तीनों हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्मजीवी और औषधियों में से कौन सा यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, तो कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, एमिनोसैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, ए पर। 96 नंबर का देखिए मैथ है, 96 का हो जाएगा 1:2 बना लीजिएगा। 97 देखिए 97 का हो जाएगा क्या, 97 का हो जाएगा कि 6 दिन 10 दिन 8 दिन, कह रहा है कि 8 पुरुष 4 स्त्री 12 दिन में कहते, यदि उसी काम को 8 स्त्री करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये कैलकुलेशन करने पर क्या होगा, तय नहीं किया जा सकता, क्या होगा, तय नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, 98 का हो जाएगा क्या, 98 का 6 पैसा हो जाएगा प्रति पेंसिल, 6 पैसा बना लीजिएगा, मैथ है। 99 नंबर देखिए 99 का हो जाएगा क्या, 8500 रुपये, कितना, 8500 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन बॉय। 100 का हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है, तो 100 का 3700 रुपया हो जाएगा, कितना, 3700 रुपया। तो जय हिंद दोस्तों, सेट नंबर ऐसे ही क्या हुआ, 4 एडिटोरियल प्रकाशन का 4 नंबर सेट समाप्त हुआ। अब हम कल लेकर आएंगे कितना, सेट नंबर 5 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर। रेगुलर इसी तरह बने रहिए। जय हिंद।